गहलोत सरकार की जो कोई कहीं भी सरकारी योजनाएं जैसे चिरंजीवी है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सब जगह हालात तो वही है किसान परिवारों के। आपके पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं सर, किसान करते हैं। क्योंकि हर लेवल पे भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना इतना अच्छा नहीं है कि बाकी हम खुश है, हमारे जो हमने जिसको वोट दिया हमारी सरकार आई है। तो नमस्कार दोस्तों, तुषार की रिपोर्ट में आज हम आए हैं जयपुर के उस इलाके में जहां पर लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं। चुनाव खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री बन चुका है, लेकिन अभी काफी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। लेकिन सरकार बनाने में अहम भूमिका इन युवाओं की होती है जो इस समय पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है। लेकिन आज मेरा उद्देश्य है ग्राउंड रिपोर्टिंग में उन लोगों की जुबानी दिखाने का है कि जो वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके ऊपर काफी इस बार इन जो 5 साल रहे, जो कांग्रेस के जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उस दौरान काफी पेपर लीक हुई है, काफी भर्तियां रद्द हुई है और जो वैकेंसी आनी थी वो भी नहीं निकल पाई। ऐसे लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ है। लेकिन अब इनका भविष्य बर्बाद नहीं हो। जहां मोदी बात करें कि हम सभी पूरी दुनिया में हमारा नाम है भारत का और आगे हम बढ़ रहे हैं, तो इन्हीं युवाओं की भूमिका है उसमें। तो आज हम इन सब से बातचीत करेंगे। कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई पटवारी की कर रहा है, कोई एसएससी की कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। बहुत दूर दराज से लोग आए हैं। उनके पिताजी कोई जमीन को गिरवी रखकर पढ़ा रहा है अपने बच्चे को, कोई कहां से साहूकार से कर्ज लेके पढ़ा रहा है। इनकी आप बीती हम जानेंगे। देखो, सब लोग चाय पीने के लिए आए हैं, अभी कोचिंग सेंटर से बाहर निकले हैं ये लोग, क्योंकि थकान तो मिटानी होती है। मैं अभी मंगल चाय के बाहर हूँ, ये बड़ा फेमस चाय का अड्डा है। तो लेकिन हम युवाओं की बात को जानते हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे। आप तो पीने देंगे। देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है मेंटली स्ट्रेस है, सब कुछ है, ठीक है, क्योंकि चाय थकान मिटाती है, ठीक है। मेरी बात तो सुनो, कैमरे के सामने हो आप। थोड़ा एक टीचर होता है तो टीचर के सामने कितने कायदा करीने में रहना होता है, ठीक है ना। तो वही एक कैमरा है, सब आपकी नजरें उसके ऊपर है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं बीकानेर। बीकानेर से। कितना समय हो गया आपको? मेरे को 6-7 महीने हो गए सर। 6-7 महीने हो गए। नया मुख्यमंत्री बन चुका है राजस्थान में, भाजपा की सरकार आ गई है, अभी शिक्षा मंत्री भी बन जाएंगे। इस बार आपका मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से आपकी अपेक्षाएं बताइए, क्या आशाएं हैं? शिक्षा मंत्री देखो, रविंद्र सिंह भाटी को मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि वो छात्र नेता थे और शिक्षा के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, तो उन्हें देखना चाहूँगा सबसे पहले। तो चाय भी पीते जाइए, जवाब भी देते जाइए, ठीक है। तो चलो इनसे बातचीत करते हैं। आप चाय खत्म करिएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रमादित्य राजपुरोहित है। कहाँ से हैं आप? बाड़मेर जिले से बिलोंग करता हूँ मैं। बाड़मेर जिले से बिलोंग करते हैं। इस बार तो बड़ा बाड़मेर पूरे इंडिया में छाया राज शिव सीट। वो तो कब से छाया हुए हैं, राजस्थान का दुबई है, इंडिया का दुबई भी कह सकते हैं। तेल के खदान के लिए सबसे ज़्यादा राजस्व वहाँ से प्राप्त होता है। अच्छा, तो इस बार आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार से कुछ नहीं मांग है। युवा वर्ग के लिए जो भी हैं उनके लिए भर्तियाँ वगैरह निकालें, और युवा बेरोजगार हैं, वो घर पे बेरोजगार होकर नहीं बैठे। उनको रोज़गार मिल जाएगा तो रोज़गार क्षेत्र में वो कहीं लोगों को कौशलता बढ़ाएगी और स्किल डेवलपमेंट के रूप में काम करना चाहिए। एक चीज़ बताइए, आप बाड़मेर से जयपुर में आए हैं, ये सुविधाएं बाड़मेर में नहीं है? कोचिंग संस्थान बिल्कुल सुविधाएं हैं बाड़मेर के अंदर। जयपुर की जितनी तो नहीं है, लेकिन कुछ जैसे रीट की हैं वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, वहाँ पे सक्सेस पॉइंट कोचिंग है, संकल्प वगैरह बहुत सारी कोचिंग है। डिफेंस के सेक्टर के अंदर सिविल सर्विस के लिए मुख्यतः यहाँ पे आते हैं जयपुर के अंदर, तो बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि देखो, आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है। कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, थोड़ी आपकी जुबानी में ही कहानी होनी चाहिए। ज़िंदगी तो जैसे रोज़ गुजारते हैं वैसे ही गुजारते हैं। लेकिन क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? मेरे पापा मिठाई की दुकान है हमारे गुजरात सूरत के अंदर, तो वहाँ पे मिठाई की दुकान चलाते हैं। मिठाई की दुकान है, बड़ा मतलब। एक चीज़ बताइए, आप जयपुर में रहते हैं तो कितना खर्चा अमूमन महीने का बैठता है? अमूमन 10,000 रुपये आता है नॉर्मली, और उससे ज़्यादा आप उठपटांग काम करो तो 10 क्या लाख तक की कम ही है देते हैं। नहीं, मेरा जो उद्देश्य है, जो पूछने का उद्देश्य है, देखो सरकार को पता लगना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, उनके कितनी मतलब वो कि कैसे हालात में अपन को बच्चे को तो यही कहता हूँ सपने सुधारने के लिए, उनको जीवन बनाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि सरकारों को पता नहीं है। पिछली बार भी पेपर लीक हुआ। मेरा उद्देश्य सीधा सीधा आपसे ये है, मैं आपसे जो चाहता हूँ उसका जवाब चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बाग है जो कर्ज लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
गहने बेच दिए उन्होंने, साहूकार ब्याज पे ब्याज लगा रहा है, तो ऐसा हालात आपके साथ बच्चे जो रहते हैं उनके साथ है क्या ऐसे हालात? बिल्कुल सबके साथ ऐसा होता है। हर कोई मतलब अमीर बाप की औलाद नहीं होती है। गांव के गरीब तबके से आते हैं लोग और बहुत सारी ऐसी मुश्किल परेशानियाँ होती हैं, उसका सामना करना पड़ता है। बेसिकली व्यक्ति के अंदर जो भाव रहता है, मतलब कोई गरीब फैमिली से आता है तो उसको मतलब इतने पैसे लगते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब संघर्ष करने की कोशिश करता है, और संघर्षों की राह में जो आगे बढ़ता है तो उसको पता चलता है कि किस प्रकार से संघर्ष करके हम आगे बढ़े, और जीवन के अंदर जब भी सफलता प्राप्त करता है तो एक संघर्षशील व्यक्ति की कहानी बहुत ही एक रोचक होती है। देखो हम आगे भी बातचीत करेंगे, वो खड़े हैं जेब हाथ की जींस में हाथ डाल के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश कुमार है। कहाँ से आप? मैं बाड़मेर राजस्थान से। सब बाड़मेर से हैं आप लोग इधर के? अच्छा, मैक्सिमम बाड़मेर से, बाकी लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं कॉलेज लेक्चरर की कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। एक चीज़ बताइए, 5 सालों में पेपर लीक सारी चीज़ें हुई है, ठीक है, भर्तियाँ रद्द हो गई है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि अब भी पेपर लीक चाहते हैं या भर्तियाँ रद्द चाहते हैं? नहीं, हम सब लोग जैसे यहाँ जितने भी मैक्सिमम मिडिल क्लास के लोग हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जो नए बने वो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के। वो खुद इस दर्द को जानते हैं कि मध्यम परिवार का दर्द क्या होता है, तो उन्होंने आते ही पहले SIT का गठन किया है, और हम चाहेंगे कि जल्दी अगर पिछला कोई पेपर लीक के बारे में जो भी चीज़ें हुई है तो उन्हें उस पर निर्णय लेंगे जल्दी, और आगामी जो भर्तियाँ होगी एकदम पारदर्शी तरीके से हो, तो कोई भी बीच में पेपर लीक नहीं हो, ताकि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी मेहनत का सही से परिणाम मिल सके। अच्छा, तो आप भी देखो मेरी बात सुनिए, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं बोलना चाहिए, पढ़ रहे हैं तो अपनी अपनी बात को रखना चाहिए। आपका क्या नाम है? हरेंद्र चौधरी। आप हरेंद्र चौधरी जी हैं। एक चीज़ बताइए सर, इस बार आपका मुख्यमंत्री नया बना है, लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ मुख्यमंत्री बनाया मोदी जी ने, ठीक है, लेकिन अब आपकी आशाएं क्या, अपेक्षाएं क्या उनसे? आशा यही है कि जो भी पिछली सरकार में जो कमियां रही है, जैसे मेन मुद्दा यही हुआ है कि पेपर लीक का मामला, उम्मीद है कि नए जो मुख्यमंत्री आए हैं और पेपर के मामले में काफ़ी अपने तरफ से सही नैतिक प्रयास कर सकेंगे, और जो भी सरकार की जो गहलोत सरकार की जो कोई कहीं भी सरकारी योजनाएं जैसे चिरंजीवी है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और गहलोत सरकार में जो सरकारी योजना थी वो काबिल तारीफ तो थी, लेकिन और भी जो सरकारी योजना है उसमें बढ़ावा दे, और धरातल से अपने मुख्यमंत्री जो जुड़े हुए आप कहाँ से हैं? नागौर से। नागौर से हैं, अच्छा अच्छा। देखो मैं एक सवाल मेरा आपसे एक और है, आप सबसे है कि आपके माता पिता कितनी मेहनत करके आपको यहाँ भेजते हैं, ठीक है, उनका मतलब खून पसीना एक हो जाता है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों की तो ऐसी हालात हैं कि वो महीने का खर्चा जयपुर में 10 से 12 हज़ार रुपये हैं, और प्लस वो अपनी ज़मीनें गिरवी रख चुके हैं, गहने गिरवी रख चुके हैं। उनकी कोई आप बीती कहानी किसी के पास है, बताएंगे उस बारे में? यही जब से नई सरकार बनी है तब से युवाओं को देखो आप बीती, तो अब सब जगह हालात यही है, और ख़ास तौर से जैसे कि मैं पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से ताल्लुकात रखता हूँ, तो सब जगह हालात तो वही है, किसान परिवारों के धीरे धीरे स्थिति पिछले 5 सालों में बदतर ही हुई है। अब उम्मीद है कि नई सरकार है और नया पद भी दिया है, मुख्यमंत्री भी नया चेहरा है, तो हमारे को उम्मीद है कि भजन लाल जी अच्छा काम करेंगे, पारदर्शी तरह से वैकेंसी निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए उम्मीद है। लेकिन जब तक वो काम नहीं करते तब तक हमारी सिर्फ उम्मीद ही है। अब उनसे यही आशा है कि जल्द से जल्द वैकेंसी निकाले और पारदर्शी तरीके से नई SIT जो गठित की है उनको काम सुचारू रूप से चालू कराए, और मंत्रिमंडल में भी हम यही चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का जो पद है वो एक ऐसे युवा को दिया जाए जो हमारे लिए काम कर सके, और वो जो भी हो युवा हो, जैसे कि रविंद्र सिंह भाटी है, चाहे वो निर्दलीय हो, लेकिन हम सभी युवाओं की यही मांग है कि उन जैसे किसी वो तो शिक्षा मंत्री नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो निर्दलीय हैं, लेकिन अब आपका क्या कहना है? मैं यही चाहूँगा कि सरकार जो मंत्रियों को चयन करे तो योग्य मंत्रियों को चयन करे, जो कि पढ़े लिखे हो, जो कि एक युवाओं को समझ सके कि उनके क्या तकलीफें हैं, और जो सामान्य जब जैसे भजन लागती है तो वो एक सामान्य बैकग्राउंड चाहते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि जो ज़मीनी स्तर पर लोग हैं उनकी समस्याएं क्या है। तो वैसे ही जो मंत्रिमंडल में भी लोग जाएंगे तो हमारी समस्याओं को समझेंगे, तभी वहाँ रख पाएंगे और उसके आधार पर नीति निर्माण में अच्छा योगदान दे पाएंगे। अच्छा, तो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं RS की तैयारी कर रहा हूँ सर। आपके पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं सर, किसान करते हैं। कितना मतलब महीने का खर्चा आता है जयपुर में? जयपुर में सर महीने का लगभग 7-8 हज़ार, और पास में बुको वगैरह का 10 हज़ार हो जाता है। फीस कोचिंग की लाख रुपए लगभग भरनी पड़ती है। तो खेती में कितना हो जाता है?
फिर भी? खेती में सर कि 1-2 लाख रुपए साल की कमाई हो पाती है, तो उसमें से सर लगभग 50%, 60%, 70% तो हमको इसमें सर पढ़ाई में खर्च करते हैं, और उसमें भी सरकार टाइम पे अगर भर्ती नहीं निकाले तो ये हम उनके सपनों पे, हमारे सपनों पर भी पानी फिरता है। तो सरकार को चाहिए कि हर साल प्रतिवर्ष भर्ती निकालती रहे टाइम पे और उनका आयोजन सही तरीके से करवाए। जैसे कि अब टाइम टेबल यूपीएससी का है तो उनके उसकी तरह भी टाइम टेबल, अब जैसे कि ये भर्ती है तो उसमें भी सरकार बोलते है चुनावी के हिसाब से नहीं निकाले, जैसे एक तो स्टार्टिंग में निकालेगी और एक चुनावी वर्ष में जल्दबाजी में करती है, तो फिर बच्चे भी है वो बोलते बराबर नियोजन नहीं कर पाते योजना। अच्छा, तो देखो वो भी हैं, वो आइए आप भी बोलिए, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं। देखो वो कैमरे की वजह से उधर चले गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आप क्या करते हैं ये बताइए? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी किसकी? मेरे टीचर की। टीचर की? हाँ जी। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं सवाई माधोपुर से तैयारी सवाई माधोपुर से आए हैं। हाँ जी। देखो अब नया मुख्यमंत्री बन गया है, जल्दी शिक्षा मंत्री भी बनेगा। आप लोगों की आशाएं क्या हैं उनसे? हम आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारा चैनल जनता का चैनल है और आपके लिए सब कुछ, ठीक है? सही है सर, लेकिन हमारी तो यही है कि जल्दी भर्ती निकाले, टाइम से टू टाइम कराए, पारदर्शी करवाए। पेपर लीक का मुद्दा सबसे बेस्ट होता है कि पेपर लीक नहीं होए, समय पर एग्ज़ाम करवाए और जैसे शेड्यूल निकाले, यही। और तो पिछली बार कितने चिंतित थे आप कि पिछली बार पेपर लीक खूब हुए हैं, भर्तियाँ ही रद्द हो गई है, कुछ भर्तियाँ निकलने वाली थी वो भी नहीं निकली है। सर वो तो सही है होने को तो, लेकिन बहुत निराशा थी। लेकिन यही नई सरकार से यही करते हैं कि अच्छी तरीक़े से अच्छा पेपर करवाए। देखिए आरएस मेंस का पेपर है ना, आगे खिसकना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मतलब मेरिट ऊपर गई है उसमें ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो पेपर हुआ है उसमें लीक का मामला सामने आ रहा है, और जो पेपर डिलीट हुए हैं उनकी सही तरीके से जांच नहीं हुई है, तो उनकी जांच भी करवानी चाहिए। और जांच करवाने के साथ साथ उन विद्यार्थियों को मौका दिया जाना चाहिए जिनके मतलब 1-8 नंबर कम रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो अच्छी तरीके से की है लेकिन उनको सही तरीके से मौका नहीं मिला है। तो जो मुख्यमंत्री साहब को ये नई जांच कमेटी गठित करके इसके बारे में जांच कहीं ना कहीं उस भर्ती में भी घोटाला हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि इतनी मेरिट जाने का चांस वैसे कम है, लेकिन मतलब पेपर लीक के भी कई मामले सुनने को दिखाई दिए। इस कारण से मतलब इसकी जांच करवा के और मेंस 2-3 महीने बाद करवाना चाहिए, क्योंकि इससे भर्ती में पारदर्शिता आएगी। देखो ये कह रहे थे कि अभी हाल ही में जो चुनाव उस दौरान ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भर्ती के अंदर घोटाला है, जो नंबर जाना चाहिए, स्कोर जाना चाहिए वो गया नहीं है, ठीक है? तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि मतलब पिछली बार जिन्होंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, उनका इस बार नहीं हुआ है, और जो ऐसे लड़के मतलब थोड़ा बहुत पढ़े उनका हो गया। तो इसका मतलब संदिग्ध यही लग रहा है कि मतलब उनके पास पेपर आया है। इस कारण से जांच होनी चाहिए और पारदर्शी तरीके से, और जो कोर्ट में मतलब जो क्वेश्चंस जो रीट लगाई हुई है उन पर भी ध्यान देना चाहिए। और मतलब 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे है मतलब जान दिए ही नहीं है, वो भी अभी आंसर की में मतलब उनको डिलीट नहीं किया है, तो उन पर भी जांच कमेटी बिठानी चाहिए। ये है। देखो इन लोगों की आप बीती सुनिए, इनके ऊपर क्या गुजरती है। इनके माता पिता बड़ी मेहनत करके कुछ पैसा कमाते हैं, फिर इनको भेजते हैं और ये मेहनत करते हैं इधर, लेकिन घोटाला हो जाता है, किसकी क्या सेटिंग हो जाती है। आगे भी हम बातचीत करेंगे, कैमरा पर्सन थोड़ा आगे बढ़िए, ये थोड़ा इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है? लेकिन इन्होंने ट्रैक सूट सब पहना हुआ है, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी लग रहे हैं। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं शायद, किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं आरएस की कर रहा हूँ। अच्छा, आरएस की तैयारी कर रहे हैं आप। तो ये चीज बताइए, इस बार सरकार मुख्यमंत्री नया बन गया है, क्या आशा अपेक्षा है आपकी? अपेक्षा ये है युवाओं के लिए काम करे, और जो भी भर्तियां आती है उनको जैसे कि यूपीएससी की तर्ज पर, जैसे कि पहले टाइम टेबल निकाला जाता तो वो यूपीएससी की तर्ज की तरह टाइम टेबल निकाले और उसके अकॉर्डिंग ही हो। और इसमें जैसे कि इसमें क्या कि ताकि पहले से हमको पता चल जाए बच्चों को कि भाई कितना टाइम मिलेगा और कितना कैसे तैयारी करनी है। देखो इन लोगों से और बातचीत करेंगे। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, ये किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? आरएस की। आरएस सब आरएस, कोई पटवारी नहीं बनेगा, कोई ग्राम सेवक नहीं बनेगा? मैंने तो अपनी आरएस की है, बाकी पटवारी वो तो पता है, भगवान को पता है, महादेव को पता है। अच्छा, महादेव जी को पता है। हाँ। अब एक चीज बताइए, आप कहाँ से हैं? बाड़मेर से। सब बाड़मेर से? मैं जिनसे बात कर रहा हूँ कोचिंग वाले बाड़मेर से। हाँ वो मालूम है, स्प्रिंग बोर्ड वाले दिलीप मचेजा जी वहाँ से हैं, बाड़मेर से है, जान गया। लेकिन एक चीज बताइए, इस बार सरकार नहीं बनी है, भाजपा सरकार बन गई है, नया मुख्यमंत्री बना है, शिक्षा मंत्री भी जल्द बनने वाला है, लेकिन आपकी आशाएं अपेक्षाएं क्या है? बहुत बढ़िया आशा है, बहुत बढ़िया
बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया नौकरियां लाएगी सबको। सबको तो नौकरियां मिल नहीं सकती, पर जो गवर्नमेंट से होगा वो गवर्नमेंट करेगी, विश्वास तो ये है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो भाई जब पेपर लीक हो गया, इस बार भर्ती रद्द हो गई, पेपर तो लीक तो सर 1000 पद आते हैं, उसमें से 200 पद तो पेपर लीक में सिपर होते हैं। मेहनत करने वाले निकलते हैं और मेहनत पेपर आउट होते रहेंगे। मेहनत करने वाले पहले निकलते थे और अब भी निकलेंगे। पेपर आउट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। तो माहौल है, खाली पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। वैसे कांग्रेस थोड़ा ज्यादा पेपर आउट हो गए और बीजेपी कोशिश करेगी नहीं आउट होने की। वो तो मुख्यमंत्री को तो पेपर आउट करने से क्या फायदा होगा? कुछ होगा फायदा? उसको आरएस लगाना नहीं है। वो तो बीच वाले करते हैं, पेपर आउट होता रहता है थोड़ा बहुत। आप भी कुछ कहेंगे? जी देखिए, नया मुख्यमंत्री जैसे भजनलाल शर्मा आए हैं, तो पहली जीत तो ये हुई कि भाई बीजेपी सरकार आई है। तो जितने भी पेपर लीक और ये युवाओं के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, तो हमारा तो यही एक आप कह सकते हैं हमारा लक्ष्य और हमारी जो उनसे उम्मीद यही है कि जो पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हैं वो उसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम की जाए। टाइम पे भर्ती निकाले और टाइम पे जो आरपीएससी जैसे एक जल्दबाजी में भर्ती निकाल दी, फिर वो 2-3 साल तक चलाती है। उसमें फिर क्या होता है, नए वापस युवा आते हैं, उनको मौका मिल नहीं पाता। हम ये चाहते जल्दी से जल्दी जो भर्ती वगैरह वो जल्दी हो और टाइम प्रक्रिया जो उनकी वो फास्ट हो थोड़ी। बाकी और जो ये पेपर लीक में जो आरोपी वगैरह दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बाकी हम खुश से हमारे जो हमने जिसको वोट दिया हमारी सरकार आई है। अच्छा। देखो लोगों और लड़कों, सरकार नहीं बन गई है, भाजपा की सरकार आ गई है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बन चुके हैं, ठीक है। और आप शायद कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? आरएस की। क्या इस बार आपकी मतलब उम्मीदें क्या है सरकार से, नई सरकार से? सरकार से उम्मीदें यही हैं कि जिस तरह से, हालांकि काफी पॉजिटिव उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री का जो डिसीजन आया था वो काफी रिवील नहीं हुआ था यहाँ पे कि कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, और नया चेहरा सामने आया है। तो पहली तो स्टूडेंट्स की यही रहती है कि अपने जो पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही हैं दिनों दिन देख ही रहे हैं अपन, तो बहुत चीजें रुके हैं। और पॉजिटिव उम्मीद इसलिए है कि अभी जो मैंने बताया कि डिसीजन जिस तरह से रिवील नहीं हुआ था, तो काफी उम्मीदें हैं कि हाँ मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये फायदा तो मिलेगा ही कि उनके पेपर लीक ना हो, और मतलब कि जो भ्रष्टाचार है पेपर लीक होने में और उन चीजों में, तो वो रुके। एक तो ये उम्मीदें हैं सरकार से, मतलब कि अपने स्टूडेंट्स लाइफ को लेके। तो दूसरा ये है कि मतलब कि जिस तरीके से मतलब यूपी में बीजेपी सरकार को लेके, हालांकि उसमें जो नेता है वो भी कर्मठ है, अभी अपने को भजनलाल का पता नहीं है, लेकिन अपन पार्टी के तौर पे कह सकते हैं कि हाँ जब उनको नियुक्त किया गया तो कुछ सोच के समाज के आला कमान। आप लोग क्या आशा रखते हैं? स्टूडेंट है भाई, पिछली बार पेपर लीक हुए हैं, भर्ती रद्द हो गई है, ठीक है ना, वैकेंसी नहीं निकली, बहुत सारी जगह अनाउंस कर दिया, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? तो उम्मीदें तो यही है कि पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह से वो रिवील नहीं हुआ था तो शायद पेपर लीक की घटनाएं भी ढंग से रोकी जाएं, चीजों को ढंग से मैनेज किया जाएगा। और मतलब और राज्यों में जिस प्रकार सरकारों को देखा जा रहा है, तो यहाँ पे भी अपने वही चीजें, तो बहुत पॉजिटिव उम्मीदें ही है, नेगेटिव उम्मीद नहीं है। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी तो किसान है, खेती करते हैं। खेती करते तो हैं। उन्हीं चीजों को लेके अपन कहना चाहते हैं कि मतलब जब पेपर लीक की घटना होती है तो यहाँ हमारे स्टूडेंट तो अपनी मेहनत के लिए जो हर्ट होता ही होता है, लेकिन जो फैमिली को लेके फिर स्टूडेंट्स परेशान होता है कि यहाँ पे ये भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं और फिर वहाँ पे वो चीजें हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो फिर वहाँ से वो फैमिली प्रेशर, यहाँ से स्टूडेंट की जो पढ़ाई जो लेके एक चीज को कि यहाँ पे वो मेहनत कर रहा है, उधर फैमिली मेहनत कर रही है, और फिर वो चीजें ऐसे होती हैं तो फिर उसको काफी हार्ट पहुंचता है। हालांकि जो पढ़ने वाला वो रुकता तो नहीं है, लेकिन ये चीजें अगर और सेंस में अच्छी हो तो फिर इन चीजों में मतलब पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, स्टूडेंट्स को मतलब चीजें हैंडल कर पाएगा, और काफी अच्छी उम्मीद है सरकार से भी। और अभी तो पॉजिटिव है माहौल, मतलब अच्छा है। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि एक तो एग्जाम टाइम पे होने चाहिए और ये मांग है, और एक क्या है कि पेपर लीक की जो घटना हो रही है वो थोड़ी कम होनी चाहिए, बंदी होनी चाहिए। कोशिश सरकार को अच्छे प्रयास करनी चाहिए इसके लिए। एक जो ये सरकार जैसे यूपीएससी में एग्जाम होती है, हर वर्ष एग्जाम होती है, ऐसे हर वर्ष आरपीएससी में भी एग्जाम होनी चाहिए, तथा एग्जाम समय पे होनी चाहिए। जो डेट रिलीज की है एग्जाम की वो होनी चाहिए, और सभी एग्जामों के लिए एक पैटर्न पहले से निर्धारित पैटर्न पर ही एग्जाम होनी चाहिए। एग्जाम कैलेंडर पहले से जो दे दिया जाता है उसी के हिसाब से एग्जाम होनी चाहिए। ये तो स्टूडेंट्स की मांग होती है। अगर एग्जाम कैलेंडर निर्धारित होगा ना, तो उससे क्या कि स्टूडेंट्स को लेके वो चीजें मैनिफेस्ट कर पाएगा कि मेरे को अब ये करना है, फिर इसकी तैयारी करनी है, फिर वो चीजें करनी है, तो उससे क्या कि उसका माइंड क्लियर रहता है, वो अन्य चीजों में नहीं भटकता है। जैसे अभी यूपीएससी का पैटर्न है तो इस टाइम एकदम तो पहले कैलेंडर आता है, उससे सब सेट है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं आप वैकेंसी एक साथ 1800 निकाल दो, 2000 निकाल दो, आप 500 निकाल दो, लेकिन उसका एग्जाम का एक पैटर्न होना चाहिए कि इस टाइम रिजल्ट आएगा, इस टाइम इंटरव्यू है, फिर ये है, फिर वो है। तो उससे क्या कि स्टूडेंट उसी फेज में लगातार तैयारी करते रहे। अभी आरएस के जैसे 2 साल में वैकेंसी की पता भी नहीं है 2 साल में आएगी, 1 साल 1.5 साल
साल, फिर उसके बाद उसका एग्जाम कभी कभी वो जल्दी मेंस कर निकाल देते, कभी कभी वो लेट कर देते हैं। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। उससे क्या कि स्टूडेंट फिर अन्य वैकेंसीज की तरफ नहीं भटकता है, फिर वो एक लूप में फंस जाता है और फिर वो चीजें कंक्लूड नहीं हो पाती और फिर दिक्कत होती है। तो वो एग्जाम को लेकर थोड़ा, और आरए से जो अपने राजस्थान की स्टेट लेवल की फर्स्ट एग्जाम है, तो फर्स्ट एग्जाम में तो कम से कम उसको तो टाइम टू टाइम कराओ ना, तो वो चीजें सही होंगी। तो मतलब जब बड़ी एग्जाम सही तरीके से करेंगे तो छोटी एग्जाम पे भी उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। एक दूसरी बात, अभी जो आरपीएससी ने जो आरएस का एग्जाम लगा था उसमें सबसे बड़ी एग्जाम में होम सेंटर दे दिए, तो होम सेंटर तो कम से कम नहीं देने चाहिए। मैं भी एग्जाम देने गया था, मेरे पास में मेरा स्कूल है, मेरे पापा के जानकार है, तो मतलब थोड़ा बहुत ऐसे कि तुम्हारी करवा देते ये तो कम से कम एग्जाम बड़ा सेंटर है तो कम से कम दूर तो सेंटर दो जब सबसे बड़ी एग्जाम करवा रहे हो तुम राजस्थान की। फिर दूसरी बात, नेट तक बंद नहीं है, तो चीजें मतलब इस तरीके से नहीं चलती कि जब तुम स्टेट की सबसे बड़ी एग्जाम ले रहे हो और तुम ये भी हैंडल नहीं करवा रहे कि आप स्टेट में उसके सेंटर दे रहे हो, ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। तो वो चीजें थोड़ा सा उनको कंट्रोल करो, क्योंकि हर लेवल पे भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना इतना अच्छा नहीं है कि हर लेवल पे ही कर दो, लेकिन कम से कम उनकी इतनी सीमाएं तो रखो कि उनके होने के कम चांसेस हो, तो वो है। आपका क्या कहना है? मेरा तो यही है कि रेगुलर एग्जाम होनी चाहिए। अभी आरएस की एक एग्जाम में 2-3 साल लग जाते हैं। अभी प्री हुआ है, उसके बाद उसका रिजल्ट आया 2 साल पहले बाद में। हर साल एग्जाम नहीं निकल रही कोई सी भी रेगुलर। अभी सीईटी का एग्जाम इन्होंने ले लिया, उसके अंदर एक भी भर्ती अभी तक कराई नहीं इन्होंने। तो एटलीस्ट कम से कम जो करा रहे हैं उसे रेगुलर तो कराओ कि भाई भर्ती तुमसे रेगुलर हो नहीं रही। अभी 5वां घोड़ा दे दिया कि भाई 5वां घोड़ा और भरो, उसके लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दिए, लेकिन वो मतलब अपने खुद की गलतियाँ क्यों छुपानी उसमें। भाई तुम अपने सिस्टम को सही करो ना, कि भाई तुम बच्चों के ऊपर ही थोपे जा रहे हो कि अब 5 घोड़े भरो, अगला 6 और ले आना फिर, और ना रेगुलर भर्तियाँ करवा रहे हैं कोई सी। कि भाई नई सरकार आई है तो एटलीस्ट ऐसा ना हो कि भाई वोट बैंक के चक्कर में वो बुलडोजर वाले काम कराती रहे और ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान ना हो। स्टूडेंट्स पे ध्यान देना जरूरी है। वोट बैंक के चक्कर में वो बुलडोजर वाले काम ना हो, जो चीज़ जरूरी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। शिक्षा को लेकर, स्टूडेंट्स को लेके, मतलब वर्तमान में अगर तुम स्टूडेंट्स को लेके अगर सजग रहोगे ना, तो आने वाला जो और भी चीजें जैसे गरीबी है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है, आर्थिक असमानता, तो वो चीजें रुकेंगी। अगर तुम स्टूडेंट्स को लेके सीरियस नहीं हो, उनकी चीजों में भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, तो फिर तुम क्या ही उम्मीद रखोगे कि देश का भविष्य, देश की चीजें और वो चीजें कैसे सुधारो। तो उन चीजों को लेके, स्टूडेंट्स को लेके कम से कम सरकार को बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, और इनको पॉजिटिव लेके अगर चलोगे ना, तो मतलब कि देश का युवा साथ चलेगा, देश के स्टूडेंट साथ चलेंगे, शिक्षा साथ चलेगी, बच्चों के पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएंगे। अब इनसे क्या नेगेटिविटी फैलती है कि पेपर लीक हो जाते, ये हो जाते, तो सीरियस कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, चीजें खराब। लोग इसको आरक्षण का मुद्दा देते हैं, लेकिन वो है नहीं, वो तो देना चाहिए, अच्छी बात है। खैर, हालांकि मैं शर्मा हूँ, लेकिन मैं इसका विरोध नहीं करता। तो वो चीजें हैं, तो उनको थोड़ा सा कम करो, मतलब भ्रष्टाचार को, पेपर लीक, ऐसी समस्याओं को रोको जिससे मतलब कि आर्थिक असमानता, चीजें, गरीबी, बेरोजगारी, लोगों को मतलब थोड़ा से माहौल बन के रहे, मेंटेन रहे, और इस तरह की नेगेटिविटी ना फैले जिससे स्टूडेंट्स को लेके उनसे नेगेटिव रेस्पॉन्स मिले और वो डल हो जाएगी नहीं करना ऐसे। आपका क्या नाम है? देवीलाल है सब। देवीलाल, किसकी तैयारी कर रहे हैं? सेकंड ग्रेड टीचर। सेकंड ग्रेड टीचर की। क्या है, इस बार नई सरकार बन गई है, नया मुख्यमंत्री बना, बिल्कुल नया चेहरा, ठीक है, और नया मुख्य शिक्षा मंत्री भी बन जाएगा। क्या मतलब इस बार है आपकी उनसे सहयोग की क्या भूमिका रहेगी आप? देखो, सहयोग की भूमिका तो उनसे उम्मीद तो रखते ही है कि सहयोग अच्छा ही करेंगे। बाकी अब पेपर लीक जैसे मामलों को अगर रोक दे तो बेहतर ही है, बाकी सरकार तो करेगी तो करेगी। आप क्या कहेंगे, बताइए? क्या कहेंगे, अच्छा है, बिल्कुल अच्छी गवर्नमेंट आई है, भाजपा सरकार अच्छी करेगी, हमें पूरी उम्मीद है कि नई वैकेंसी अच्छे से आएगी और युवाओं की पूरी मतलब अच्छा है पूरी आशा है कि इस बार पेपर लीक वो बढ़ती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ क्या नहीं है, पेपर लीक कुछ नहीं होने वाला है। अब की बार एक तो सख्ताई होगी। और अच्छा, आप कुछ कहेंगे किस बारे में? ये पेपर लीक में जिस मुद्दे पर मैं आया हूँ भाई, आपकी बात को मुझे वहां तक पहुंचाना है। क्या इस बार क्या नए मुख्यमंत्री से आप चाहते हैं? नए मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि भर्तियां निकाले, बस। नए मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता इनको चालू दे, वापस दे। क्या चीज? बेरोजगारी भत्ता इनको दे। अच्छा, देखो, इनका बेरोजगारी भत्ता भी चालू नहीं है। ये नए मुख्यमंत्री से यही आशा लगा के बैठे हैं कि इनका जो भत्ता भी चालू हो, जो बेरोजगारी भत्ता है, पेपर लीक नहीं हो, भर्ती नहीं निकले, आरएस यूपीएससी की तर्ज पर हो। ऐसे यहाँ तमाम जो युवा लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, इनका यही कहना है। नए मुख्यमंत्री से इनकी अरमान बहुत ज्यादा है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, जो इनके अरमानों पर कितना खरा, अरमानों को जमीनी स्तर पर कितना उतार पाते हैं, ये कुछ ही समय में आपको दिख जाएगा। लेकिन आते ही पहले उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है कि उन्होंने जो भर्ती जो रद्द हुई है और पेपर लीक हुए हैं, उस पर एसआईटी का गठन कर दिया है उन्होंने, और उसके ऊपर जांच बिठा दी है। वो जल्दी जांच आने वाली है, उसका इंतजार है युवाओं को, उस जांच का। और ये इनकी एक ही आशा है, अपेक्षा है कि जो भी हम नया शिक्षा मंत्री बने,
हमारा सबका ख्याल रखे, टाइम से टाइम वैकेंसी निकले और वो पूरी वैकेंसी समय पर हो और पोस्टिंग भी समय पर हो, ऐसा इन लोगों का कहना है। हम इनकी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे और इन युवाओं से हमने बातचीत करी, इनकी इसलिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें समय दिया। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज।